हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज हमारी चल रही है सर। टॉपिक चल रहा है हैशटैग नंबर 7। एमकॉम वाले बच्चे आप लोग का सिम 1 का ये टॉपिक है। टी बैफ वाले बच्चे आप लोग का सिम 6 का ये टॉपिक है मार्जिनल कॉस्टिंग 2, जिसको टी बैफ में नाम दिया गया है। चैप्टर 2 आप लोग का है, चैप्टर 3 है, सॉरी चैप्टर 3 है आपका मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। और इसमें जो टॉपिक हमारा चल रहा है सर, प्रोडक्ट मिक्स का केस चल रहा है। कौन सा? पहला और इंपॉर्टेंट भी है प्रोडक्ट मिक्स का लास्ट क्वेश्चन है आज। और मुझे लगता है कि कितने 6 एग्जांपल्स हो गए हमारे, और इनफ है क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सर, क्या कॉन्सेप्ट क्या लॉजिक चल रहा है इस सब में, और क्वेश्चन की पहचान भी हर एक बच्चे को क्लियर दिख रहा होगा। सर क्लियर है? बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन आपके सामने ऐड करता हूं पहले। प्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू शो द मैनेजमेंट द मार्जिनल प्रोडक्ट कॉस्ट। क्या बोला है सर? मार्जिनल प्रोडक्ट कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। पहला टेबल तो हमारा वही होता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो हमेशा होता है। मार्जिनल कॉस्ट अगर बोल दिए तो आप मार्जिनल कॉस्ट ऐड कर दिया करो वहां पे, एंड वेरिएबल कॉस्ट को ही तो मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं सर। इसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। टोटल कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट भी बताना है तो प्रॉफिट सर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। आगे का अगर मैं डिटेल्स पढ़ता हूँ, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट वेजेस है, और डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस की डिटेल है। उसके बाद आपका फिक्स्ड एक्सपेंसेस आएगा, वो तो हम माइनस करेंगे वहां से। वेरिएबल एक्सपेंसेस इज एलोकेटेड टू प्रोडक्ट एज 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। बोले डायरेक्ट वेजेस का 100% आप कॉपी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। सेल्स प्राइस आपको दे के रखा है, और जो सेल्स मिक्स आपको दिया है, 3 ऑप्शंस आपको देके रखे सर। पहला तो 100 यूनिट्स ऑफ ए है, 200 यूनिट्स ऑफ बी है। 100 आपका ए है, 200 आपका बी है। सेकंड सर 150 यूनिट्स ऑफ ए, 150 बी। 150 सेम चल रहा है आपका। सेकंड लास्ट ऑप्शन है 200 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए एंड 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी। तो आपको वहां पे ऑप्शन दिख गया। क्लियर है? चलिए, जो सम हमारा स्टार्ट होता है सर कहां से? सर सेलिंग प्राइस से। कहां से स्टार्ट होगा आपका? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, प्रोडक्ट ए का सेलिंग प्राइस आपको कितना दिख रहा है सर? 20, एंड बी का दिख रहा है 15। तो ये आपका हो गया 20, ये आपका हो गया 15। सेलिंग प्राइस से माइनस होता है वेरिएबल कॉस्ट, बट जब क्वेश्चन में आपको मार्जिनल कॉस्ट पूछा गया है क्वेश्चन में, तो आप यहां पे वेरिएबल कॉस्ट ना लिख के आपको लिखना है सर मार्जिनल कॉस्ट। क्या लिखना है? मार्जिनल कॉस्ट लिखना है, अंडरलाइन करना है। मार्जिनल कॉस्ट के अंदर इस टॉपिक में जितना भी सम अभी तक हम लोग ने प्रैक्टिस किया है, मटेरियल लेबर तो हर जगह दिखते ही है, उसमें तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके साथ में वेरिएबल एक्सपेंसेस भी हमारे आ रहे हैं। तो पहले तो आपका सर डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट मटेरियल। सेकंड की बात करूं सर, डायरेक्ट लेबर है आपका। और नेक्स्ट की बात करूं सर, वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं हमारे। क्लियर? चलिए मटेरियल में आपसे पूछूं सर कितना है? 10 है, 9 है। फर्स्ट का 10 है ए का, बी का सर 9 है। लेबर की बात कर लो सर, 3 है, 2 है, 3 है, 2 है। और वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या बोला है सर? आप क्वेश्चन में इस तरीके से एग्जाम में मेंशन भी कर दिया करो, 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो आपका ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। और इसका टोटल कर लोगे आप, टोटल करोगे तो क्या मिलेगा सर? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बट यहां पे हमने मार्जिनल कॉस्ट लिखा, तो आपको यहां लिखना पड़ेगा सर टोटल मार्जिनल कॉस्ट। टोटल मार्जिनल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस को आपको ए लिखना है, टोटल मार्जिनल कॉस्ट को आपको बी लिखना है। ए में से बी माइनस किया तो सर मिल जाएगा हमको कंट्रीब्यूशन। क्या आपको मिलेगा सर? कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल। इसी तरीके से एग्जाम में भी लिख देना कि अगर आपको मार्जिनल कॉस्ट पूछे तो क्लियर यही फॉर्मेट आप फॉलो करो। 10 + 3 + 3 आपका टोटल कितना हो गया सर? मार्जिनल कॉस्ट 16 हो गया। 9 + 2 11, 11 + 2 कितना होता है सर? 13, ये हो गया 13। 20 में से 16 माइनस किया हो गया सर 4, 15 से 13 गया, ये हो गया सर 2। तो 4, 2। ए का कॉन्ट्रीब्यूशन सर 4 है, बी का कॉन्ट्रीब्यूशन सर 2 है। 4 and 2 क्लियर है? अगर मैं बात करूं कितना आ रहा है सर? 4 and 2 राइट चल रहा है यहाँ पे। इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स पे थोड़ा सा फिलअप करके देखेंगे भाई क्या डिटेल्स आ रही है हमारी। पहला तो कंट्रीब्यूशन अमाउंट में फाइंड आउट करो आप,
कंट्रीब्यूशन जो आपको फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट ए का बी का अमाउंट में आपको मिलेगा। ए बी का जब आप कर लोगे तो सर हमको मिल जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन। क्या मिलेगा आपको सर? टोटल कंट्रीब्यूशन। और यहां पे आप क्या निकालोगे सर? टोटल कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन में से अगर सर मैं फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दूं, क्या माइनस करना है सर? फिक्स कॉस्ट को माइनस करूंगा, देन हमको मिल जाएगा सर प्रॉफिट। क्या मिल रहा है सर? प्रॉफिट मिल रहा है। प्रॉफिट आपको आ जाएगा यहां पे। क्लियर? बिल्कुल। चलिए कंट्रीब्यूशन कैलसी ले लो, उठा लो भाई। कैलसी मल्टीप्लाई करना है, 100 मल्टीप्लाई 4 कर दो, कितना आएगा सर? 400। 200 मल्टीप्लाई 2 कर दो सर, ये भी आएगा 400। तो ये आपका हो गया टोटल 800। बी 150 मल्टीप्लाई 4 600 आएगा सर। ए का 150 बी का है, तो बी का कंट्रीब्यूशन आपका कितना है सर? 2 है, तो 150 इंटू 2 करो, कितना आएगा सर? 300। और ये आपका टोटल हो गया 900। सी पे चले जाओ, 200 आपका ए दिया है, तो 200 मल्टीप्लाई 4 किया तो सर कितना आता है हमारा? 800। बी कितना है सर? 100 मल्टीप्लाई 2 किया तो ये कितना हो गया सर? 2। और आपका 1000। और मैं जब बात करूंगा आपका फिक्स एक्सपेंसेस कितने हैं सर हमारे? 800। तो आप लिखो यहां पे 800 800 800। टोटल कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को अगर मैं माइनस करता हूं, फिक्स एक्सपेंसेस को माइनस करता हूं, तो हमारा आएगा प्रॉफिट। तो पहले में तो सर जीरो का प्रॉफिट आया, कुछ प्रॉफिट ही नहीं है। कंट्रीब्यूशन 800, फिक्स कॉस्ट हमारा 800, जीरो प्रॉफिट, नील हो गया भाई। यहां पे आपको 100 का प्रॉफिट है, यहां पे आपको 200 का प्रॉफिट है। क्लियर है? क्लियर है? आंसर मैच कर लिया जाए। 100 200 क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है। और आई होप हर एक बच्चे का प्रोडक्ट मिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पे मैनेजमेंट को आप क्या सजेशन देने वाले हो सर? किसमें प्रॉफिट आपको दिख रहा है सर? अल्टरनेटिव सी में, जहां पे ए का प्रोडक्शन हमारा हो रहा है सर 200 एंड बी का प्रोडक्शन जो हो रहा है यहाँ पे 100 यूनिट्स का हो रहा है। तो मैनेजमेंट को हमको सजेशन देना सर अल्टरनेटिव सी को आप सेलेक्ट करिए, क्योंकि सी में जो हमारा प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो रहा है। कितने का सर? 200 का हो रहा है। तो यहाँ पे लास्ट में जो लाइन ऐड करते हैं हम लोग वो लिख देना है। और यहाँ पे कंप्लीट हम लोग ने कर लिया सर हमारा जो प्रोडक्ट मिक्स का केस था, पहला केस मार्जिनल कॉस्टिंग 2 में प्रोडक्ट मिक्स का केस कंप्लीट हो गया। बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों क्लास की बात करूं, टी वाई बैफ वाले बच्चे, एमकॉम वालों की बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एंड 6 एग्जाम्पल इनफ हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही, मींस कॉन्सेप्ट 100% आपके क्लियर है, तो कमेंट में ऐड कर दिया करो सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाइए, मींस इसमें जो हमारा सेकंड है सर की फैक्टर है एंड अदर टॉपिक्स है, उसके बारे में आइए। या फिर डाउट कंफ्यूजन अभी भी किसी बच्चे को है तो वो भी कमेंट में आप ऐड कर दो। क्लियर है? चलिए एक छोटी सी डिमांड है कि अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही है, कि भाई आपको लग रहा है कि इस चैनल के थ्रू आपको अकाउंट्स में बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो एक छोटी सी डिमांड है, रिक्वेस्ट की जा रही है आपसे कि जितने भी बच्चे हमारे कॉमर्स सेक्शन है आपके फ्रेंड सर्कल में, भाई आपके कांटेक्ट में जितने भी कॉमर्स सेक्शन के फ्रेंड हैं, चाहे FY SY TY, क्योंकि हर एक क्लास की मैथ्स अकाउंट्स कंप्लीट सीरीज इस चैनल पे मिलने वाली है। आप लोग का कॉस्ट अकाउंटिंग कंप्लीट होगा। अगर मैं TY बैफ की बात करूं तो ये 4th है। एंड हमारा ऑलरेडी पहला अगर मैं बात करूं बजटरी कंट्रोल में कैश बजट बाकी है, प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट बाकी है। तो कैश बजट आने के चांसेस मैं मेंशन कर दूं बहुत कम है, क्योंकि उसमें वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जा रही है। बट हाँ, प्रोडक्शन एंड सेल्स बजट लेके आऊंगा इसके बाद, मतलब ये टॉपिक बहुत जल्द क्लोज करूंगा। उसके बाद प्रोडक्शन बजट एंड सेल्स बजट के टॉपिक्स 1 से 2 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़े टॉपिक्स नहीं है। तो जब टॉपिक्स बहुत बड़े नहीं है, मतलब वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो उसको शूट करने में प्लस थोड़ा सा अपलोड करने में इजी होता है। तो कैश बजट अगर पॉसिबल हुआ, क्योंकि मैंने पहले बताया उस वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जा रही है, इसके लिए प्रॉब्लम है। बाकी आपका कैश बजट को छोड़ दीजिए, आप प्रोडक्शन बजट एंड आपका सेल्स बजट 2 बजट बचेगा, तो उसकी वीडियो आ जाएगी जस्ट इस टॉपिक के बाद ऐड करेंगे। तो चलिए, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है, इसीलिए सजेशन है भाई अच्छे अच्छे कमेंट भी कर दिया करो, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले को शेयर करते रहो। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग बात करेंगे सर हमारे सेकंड टाइप्स की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।